हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रैपिड हॉरर चैनल पे, जहां आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अंडररेटेड हुलू स्पेशल हॉरर थ्रिलर मूवी ग्रिम कर्टी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। इसके डायरेक्टर हैं जॉन रॉस। यहाँ आप देखोगे कि इंटरनेट या कह लो टेक्नोलॉजी के फेयर की वजह से कैसे एक बोगीमैन आ गया और सब पे इसका क्या असर पड़ता है। अब बिना किसी को समझाए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक मदर अपने बच्चे को देख रही है जो सो रहा है। फिर वो चली गई और बच्चा भी उठ गया और खिड़की के बाहर से दूसरे रूम में आ गया। मदर यहाँ कंप्यूटर पर देख रही है कि कितने बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से, और ये कितना हार्मफुल है, कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, और सोशल मीडिया की वजह से कैसे बच्चे सेल्फ हार्म करते हैं। वो इंटरनेट चैलेंज के बारे में भी पढ़ती है। तभी वो स्ट्रेस आउट हो गई कुछ ऐसे, और वहाँ बच्चे को खिड़की के बाहर से भी एक क्रीचर दिख गया जो उसकी तरफ आता है। वो चाकू निकाल के जाता है चेक करने, तभी घर का डोर भी खुला हुआ है और क्रीचर भी अंदर आ गया नाइफ लेकर। इसकी मॉम इसे देख के पूरी स्ट्रेस्ड हो गई और बच्चे ने अपने माँ को स्टैप कर दिया। और सीन शिफ्ट हो गया एक टाउन में, जहाँ आशा नाम की लड़की स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में डील करना सिखा रही है। जैसे कोई सॉफ्ट चीज का साउंड हो गया, या तो गाड़ी चढ़ाना हो गया सोप पे, या कोई ऐसी चीजों पे जो अमीर यूट्यूबर करते हैं रिलैक्सिंग वीडियोस बनाकर, जिसे ASMR कहते हैं। क्योंकि आशा भी एक यूट्यूबर है जिसके व्यूज आ नहीं रहे, जिसकी वजह से ये कुछ स्ट्रेस्ड हो रही है। तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है नीचे और वो चली गई। सारे फोन अपना रख के ये जा रहे हैं कमरान का सैक्सोफोन परफॉर्मेंस पर, और सभी पेरेंट्स के जैसे इसके पेरेंट्स को भी लगता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए घर में सारे अपना फोन रख के ये तो चल दिए। जहाँ आशा का भाई कमरान बजा रहा है सैक्सोफोन, जो आशा और उसके एक फ्रेंड एमिली का दिमाग खराब कर दिया। वो बाहर चले गए। यहाँ एमिली के डैड डेविड बताता है आशा के डैड को कि टाउन के बच्चे खुद के साथ क्या कर रहे हैं, लाइक खुद को चोट पहुंचाना, वो भी कोई इंटरनेट चैलेंज की वजह से। आपने ब्लू वेल के बारे में तो सुना ही होगा, बट कॉन्सेप्ट यहाँ कुछ अलग है। यहाँ ये कहता है वो क्रीचर के बारे में, और वो लड़के और उसकी मॉम की स्टोरी जो स्टार्टिंग में आपने देखा। यहाँ आशा का फादर आमिर को भी स्ट्रेस हो गया। जहाँ बाहर आशा और एमिली बात कर रहे हैं, जहाँ आशा को लग रहा है ये कोई इन्फ्लुएंस मटेरियल नहीं है, बट इसको कैसेडी का एक कमेंट आ गया जिसने लिखा है वाओ। एमिली ने भी कह दिया क्या ये सही में वाओ है या सार्कास्टिक वाला वाओ है। तभी आमिर भी बाहर आ गया और आशा को समझाया कि सब ठीक है, और सीन घर पे शिफ्ट हो गया, जहाँ आशा की मॉम लिया ने देख लिया आशा का एक पोस्ट, जहाँ आशा ने पोस्ट किया है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि तुम्हें एंग्जाइटी है जो तुम्हें एंग्जाइटी देती है। यहाँ आमिर भी वही टीन एंग्जाइटी वाला सीन देख रहा है और आशा कैसेडी के प्रोफाइल। तभी आमिर को डेविड का मैसेज आता है और लिया को सेरा का कि वो क्रीचर कैसा दिखता है। ये क्रीचर कुछ ऐसा दिखता है जिसका नाम है ग्रिम कर्टी। क्यों ये क्रीपी है ना। रात में मॉम डैड ने क्लास लगा लिया और समझा लिया कि खुद को हर्ट मत करना कोई ऑनलाइन चैलेंज की वजह से, जहाँ आशा कह देती है कि मैं आपको स्टैप नहीं करूंगी डैड। और ये लाइन आप याद रखना। रात में आशा एमिली से बात करती है, जहाँ टाउन के बच्चे इस चीज से परेशान है, जहाँ एमिली भी इसे शांत रहने बोल देती है। यहाँ इसके मॉम डैड भी परेशान है। तभी एक मैसेज आ गया जहाँ मेडिसन नाम की लड़की खुद को हर्ट करते हुए पकड़ी गई, जिससे इनका भी दिमाग खराब हो गया और इन्होंने भी ग्रिम कर्टी के बारे में सर्च करना चालू कर दिया। तभी ग्रिम कर्टी भी वहाँ आ गया। मैं इस क्रीचर के बारे में शॉर्ट पे बता दूं तो बच्चों के लिए पेरेंट्स के स्ट्रेस या बोलो एंग्जाइटी के चलते ये क्रीचर बच्चों पे हमला बोल देता है, जिससे पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चों ने खुद को ही हर्ट कर दिया। ये क्रीचर पेरेंट्स को नहीं दिखता, बट बच्चे इसे देख सकते हैं। पेरेंट्स का जितना स्ट्रेस बढ़ेगा वो बच्चों को उतना ही घायल करेगा। तभी आशा किचन में चाकू से टोस्ट में बटर लगा रही होती है, जहाँ उसे ग्रिम कर्टी दिख गया। वो भाग के आ गई और वहाँ पुलिस भी आ गया। उसने पुलिस को सब बता दिया और पुलिस वाला पेरेंट्स से बात करता है, जो ये चुपके सुन लेती है। पुलिस वाला भी भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसीलिए डैड आ गया इसका लैपटॉप और फोन लेने के लिए। सुबह हो गई और ये चीज हम हमेशा करते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ की एक पार्ट बन चुकी है। डाइनिंग टेबल पर इनका आज कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसके पेरेंट्स ले आए डिटॉक्स बॉक्स, जहाँ ये इनके फोन और लैपटॉप रख देंगे एक हफ्ते के लिए इसके अंदर। जो छोटा भाई कमरान रख के चुपचाप चल दिया, बट आशा फोन नहीं देती, इसीलिए छीना झपटी चालू हो गई, जहाँ इसे ग्रिम कर्टी भी दिख गया। ये चिल्ला के सीधा अपने रूम में भाग गई। रात में आशा अपने भाई के पास आ गई बैकअप लैपटॉप मांगने के लिए। वो लॉग इन करके अपना कम्युनिटी ग्रुप पे पोस्ट कर देती है, बट मॉम ने तो कनेक्शन ही काट दिया। तभी आशा डिटॉक्स बॉक्स तक आ गई चाकू लेके और इसे खोल भी दिया। तभी उसके फोन में कैसेडी का 2 मैसेज मिलता है और उसे कैसेडी का कॉल भी आ गया, और ऊपर से उसके मॉम डैड भी नीचे आ गए। ये चाकू लेके वहाँ से घर के बाहर चल दी। कैसेडी ने काई को भी कॉल पे ऐड कर दिया और ये जैसे तैसे चुप के बात करती है, और सेम सीन है कैसेडी के साथ भी। कल ये डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए कल इन्हें स्कूल आना है। आशा भी गैरेज के अंदर आ गई, जहाँ बाहर इसका डैड स्ट्रेस्ड आउट हो गया, इसलिए ग्रिम कर्टी भी वहाँ आ गया और वो आशा के हाथ पे एक कट मार देता है। बदले
बदले में आशा ने भी उसे स्टैप किया बट वो भाग गया। बट डैड और मॉम अंदर आ गए और बाद में मॉम इसका फर्स्ट एड कर देती है। आशा ने भी ये कट को एक एक्सीडेंट बोल दिया क्योंकि ये ग्रिम कटी का पता लगाएगी, इसीलिए इसने कन्विंस कर लिया अपने पेरेंट्स से कि कल ये स्कूल जाएगी। नेक्स्ट डे ये पहुंच गई स्कूल जहां प्रिंसिपल भी भाषण दे रही है और ये इन सब का कल्याण करने के लिए दूसरे लेक्चर का भी जुगाड़ बना रखा है। कैसिडी भी वही है और आशा उससे बाद में मिलती है। कैसिडी ने भी उसे डिटॉक्स बॉक्स के बारे में बोल दिया बट क्वेश्चन ये है कि ये आया कहाँ से, ये कौन सप्लाई कर रहा है उनके पेरेंट्स को। और इसकी तह तक जाने के लिए ये दोनों पहुंच गए ओलिवर के पास जो पार्टी कर रहा है और इसके पेरेंट्स भी है अब्रॉड में, इसीलिए ओलिवर को तो कोई भी ग्रिम कटी का प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों ने ग्रिम कट के बारे में उसे बोल दिया जहाँ सारे मिलके एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्डिंग पे, जैसे ग्रिम कटी ने इनका ही ब्रेन वॉश कर दिया है। यहाँ कैसिडी और आशा भी मौजूद हैं जिन्हें बाद में इससे प्रॉब्लम होगी। सब यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने ओलिवर का लैपटॉप भी मांग लिया और रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ आशा के मॉम डैड को भी पता लग गया कि अभी तक घर आई नहीं। यहाँ इन दोनों को पता चलता है मेलिंडा के बारे में जो अपने ब्लॉग चैनल पे अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी वाली फोटो डाली है और लंबा चौड़ा लिखा है मदरहुड के बारे में। ये वही औरत है जिससे मूवी के स्टार्टिंग में उसके बच्चे ने स्टैप कर दिया था। इसने ये पोस्ट किया है क्या आपके बच्चे का स्मार्टफोन उन्हें शैतान बना रहा है, और इसी के पेज में ही है डिटॉक्स बॉक्स। इतना इन्फो मिल गया बट ग्रिम कट के बारे में पता नहीं लगता। जहाँ इसने ऑनलाइन चैलेंज भी रखा है बच्चों को सेव करने की, बट कंटेंट इसने डिलीट कर दिया है और सोने पे सुहागा इन्हें उसका एड्रेस तक भी नहीं मिलता। तभी कैसेडी भी वहाँ से चल दी कल मिलेगी बोलकर। आशा के पूछने पर इसने बोल दिया कि वह उसने कैजुअली लिखा था उसके वीडियो पे, जैसे आप कमेंट करते हो कोई अच्छी वीडियो देखकर, इसीलिए इस वीडियो के बाद भी कमेंट पे वाओ कर देना। खैर शाम को आशा के पेरेंट्स को भी ये वीडियो मिल गई जो सबने रिकॉर्ड करा था ओलिवर के घर में। ये वरीड होके सीधे वहां पहुंच गए जहां आशा लगी हुई है मेलिंडा का एड्रेस निकालने में, बट उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए उसने कमरान को ही कॉल कर दिया जिसने उसे बोल दिया कि मॉम डैड वहां के लिए निकल गए हैं और उसने कमरान को एड्रेस ढूंढने के लिए दे दी और उसे खिड़की के बाहर से ग्रिम कटी भी अंदर आता हुआ दिख गया। इसने मेलिंडा के बारे में सोशल पर भी पोस्ट कर दिया ये लिखकर कि यही है जो ग्रिम कटी हिस्ट्रिया को फैला रही है। ग्रिम कटी भी अंदर आ गया बट ये इसके अलावा किसी को भी नहीं दिखता। ग्रिम कटी अंदर आके इसको पकड़ के कट मार दी उसके लेग पर। आशा ने भी नाइफ पकड़ के उसको मारा बट वो तो चल दिया। यहाँ मॉम डैड भी अंदर आ गए और ग्रिम कटी ने इसका हाथ पकड़कर इसको फिर से इंजर्ड कर दिया, जो इसके मॉम डैड ने देख लिया कि आशा ही खुद को हर्ट कर रही है। इसकी मॉम इसे फर्स्ट एड करती है बट यकीन नहीं करती कि ग्रिम कटी वहाँ था क्योंकि ये पेरेंट्स को दिखता ही नहीं, इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। तभी वाईफाई यूज करने का वार्निंग डैड को आ गया। यहाँ डैड भी पैनिक कर गया। तभी कमरान के पीछे आ गया ग्रिम कटी जिसे मेलिंडा का एड्रेस मिल गया। ग्रिम कटी ने इसको भी घायल कर डाला और सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया जहाँ भाई बहन एडमिट हो गए। कमरान बेहोश है और लिया ने भी साइकियाट्रिस्ट के साथ आशा का अपॉइंटमेंट फिक्स करने बोल देती है। आशा बहुत समझाती है बट इसके पेरेंट्स तो नहीं समझने वाले। आशा बहुत रोती है और उससे फाइनली वो एड्रेस भी मिल गया कमरान के लैपटॉप पर। वो रेडी होके वहाँ के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में कैसिडी के पेरेंट्स भी हैं जिस पर इसकी पेरेंट्स की वजह से ग्रिम कटी ने कैसिडी पर ही हमला बोल दिया होगा। आशा सीधा कैसिडी से मिलने के लिए आ गई और अब इन्हें इस साइकिल को तोड़ना होगा। बच्चों के पेरेंट्स ग्रिम कटी को अनजाने में कंट्रोल करते हैं और पेरेंट्स के फ्रीक आउट होने पर ये क्रीचर उस पे फीड करता है, इसीलिए वो पेरेंट्स को नहीं दिखता। यहाँ पर पेरेंट्स जितना फ्रीक आउट करेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और बच्चे उतना ही मरेंगे। उसको रोकने के लिए आशा पहुंच गई मेलिंडा के पास। यहाँ इसके डैड को ये सब साइबर अटैक लग रहा है। व्हाट द हेल। मॉम भी वहाँ के लिए निकल ली और आशा पहुंच के इससे ग्रीट करने लगती है बट आशा सीधा ब्लॉग के बारे में सवाल कर देती है। इसने मेलिंडा को ग्रिम कट के बारे में पूछ लिया और चैलेंज के बारे में भी, बट मेलिंडा ने तो इस पे ही हंस लिया और इसके एक्टिंग का तो 50 रुपए काटना चाहिए डायरेक्टर को। पूरे टाउन ने इसके ब्लॉग पढ़ लिए जिससे सबने डिटॉक्स बॉक्स ले लिया, बच्चों के फोन छीन लिए और खुद पैनिक करने लग गए। इसीलिए जो इसके बेटे के साथ हुआ वो पूरे टाउन के बच्चों के साथ हो रहा है। मेलिंडा ने इसे भाई बोलकर मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया बट तभी बर्ड चिरपिंग और पत्तों का साउंड यानी नेचर का सुंदर आवाज सुनकर वो खुद को शांत करने लगती है आंख बंद करके। और फिर सीधा ये तो घुस गई मेलिंडा के घर में। मेलिंडा ने टैबलेट, लैपटॉप और कीबोर्ड सबको तोड़ रखा है डस्टबिन में। आशा ब्रैंडन के रूम में घुस गई जहाँ उसे अंदर और एक रूम मिलता है जिसके अंदर है खुद ब्रैंडन कुछ ऐसे हाल में, जो उसे बोल देता है कि मुझे चुपचाप अंदर डाल दो क्योंकि ये इसके मॉम को फ्रीक आउट नहीं करवाना चाहता। अगर ऐसा हो गया तो ये जितना बचा है उतना भी रहेगा नहीं। तभी मेलिंडा आ गई और आशा के ऊपर शॉटगन तान दिया। आशा के पास फोन नहीं है और तभी आशा की मम्मी वहाँ आ गई और डोर नॉक करने लग गई। ये यहाँ पे बोलती है कि आशा अंदर घुस गई थी जिसने इसे एक रूम में बंद कर रखा है। आशा डेस्परेट होकर ब्रैंडन के बारे में बताने लगती है अपने मॉम को, बट इसने तो अपनी बेटी को ही थप्पड़ जड़ दिया। लिया सारा को कार में ले गई और अभी भी आशा उसकी मॉम को समझाती है काम डाउन रहने के लिए, बट इसकी किस्मत खराब है क्योंकि ग्रिम कटी पीछे से आ रहा है जिससे इसने चीख मार दी और लिया ने तो मिरर में अपना हाथ मार डाला।
फाइनली लिया शांत हो गई और ग्रीम कटी भी वहाँ से गायब हो गया। लिया समझती है कि उसे शांत रहना होगा और वो फोन थमा देती है आशा को। उसे कार में रहने बोलकर ये तो चली गई मेलिंडा के घर। वो मेलिंडा के पास पहुंच गई और पूछने लग गई ब्रैंडन के बारे में, बट मेलिंडा ने उल्टा ही पुलिस को बुलाने का बात करती है। मेलिंडा की वजह से ही ये स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से इनकी और पूरे टाउन की फैमिली का दिमाग खराब है। पूरे टाउन के लिए हर दिन किसी नरक से कम नहीं। मेलिंडा के बेटे ने ग्रीम कोटी को देखा था, तब से वो इसके पीछे पड़ गया। इसीलिए मेलिंडा ने पूरी व्लॉग चैनल ही बना डाली और इंटरनेट पर इसने वो सब डाल दिया, जिसकी वजह से पूरे टाउन ने उसे पढ़ा और पूरे टाउन की हालत खराब है। बच्चे मर रहे हैं बस इसीलिए क्योंकि ये ग्रीम कोटी को अपने बच्चे से दूर रखना चाहती थी। मेलिंडा यहाँ फ्रीक आउट करने लग गई, जिसकी वजह से ग्रीम कोटी भी वहाँ पे आ गया। ग्रीम कोटी आकर ब्रैंडन को हवा में लटका देता है। लिया ने भी ये सीन देख लिया और मेलिंडा ने भी गन तान दिया इन दोनों पर। लिया उसे नीचे गिरा देती है और बचा हुआ काम ब्रैंडन ने कर दिया, उसके पैर पर स्टैप करके सीढ़ियों से नीचे गिरा के। और फाइनली ब्रैंडन भी बेहोश हो जाता है और यहाँ हॉस्पिटल में कमरान रेस्ट कर रहा है, बट इसके फादर को बिल्कुल चैन नहीं है। इसीलिए इसने तो लैपटॉप खोल के हिस्ट्री तक देख डाला, जहाँ पे ग्रीम कोटी 50 बार सर्च हुआ है, जिसे देख के इसके भी आंखें बड़ी हो गई। मतलब ग्रीम कोटी आ जाएगा। आशा ने उसके मॉम को तो ठीक कर दिया और ये रहा पूरे हॉस्पिटल का हाल। यहाँ कमरान भी उठ गया और उसका डैड फ्रीक आउट करता है कमरान को संभालने से ज्यादा। यहाँ आशा और मॉम आ गए हॉस्पिटल में, जहाँ आशा मिलती है काय से, जो उसे कहती है कि कैसिडी ने खुद को स्टैप कर दिया खुद के नेक पर, जो सुन के ये तो टूट गई। यहाँ कमरान भी रेडी हो गया और मॉम भी आ गई इंजेक्शन लेके, जो आमिर को शांत कराने में हेल्प करेगा। तभी पुलिस भी वहाँ आ गई और लिया को मेलिंडा और ब्रैंडन के बारे में पूछताछ करने के लिए लेके चली गई। मौके का फायदा उठाकर कमरान भी वहाँ से भाग जाता है। आमिर भी उसके पीछे पड़ गया और ग्रीम कोटी भी आ गया। आशा ने कमरान को एक रूम में खींच लिया और आशा बताती है कि ब्रैंडन ने अपने मॉम को इसलिए स्टैप किया ताकि ग्रीम कोटी उस पे यानी खुद पे हमला ना करे। यहाँ मूवी का फर्स्ट सीन भी क्लियर हो गया कि क्यों ब्रैंडन ने उसकी मॉम को स्टैप किया था। इसीलिए आशा ने भी कैंची पकड़ ली ग्रीम कोटी को मारने के लिए और आशा वहाँ से चल देती है और कमरान ने डोर बंद कर लिया, बट ग्रीम कोटी उसके पीछे आ गया। जहाँ आमिर को आशा मिल गई कॉरिडोर में। आमिर इंजेक्शन पकड़ा हुआ है और आशा कैंची और ग्रीम कोटी कमरान का गला। आशा का प्लान कामयाब हो गया क्योंकि ग्रीम कोटी ने कमरान को छोड़ के इसके पीछे पड़ गया। आशा उसे बार बार स्टैप करती है, इसीलिए वो नीचे गिर गया बट फिर खड़ा हो गया। और ये थोड़ा क्रीपी है, जहाँ ग्रीम कोटी ने आशा का हाथ पकड़ लिया, जिसे आमिर ने देखा कि खुद को ही आशा मार रही है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए आ गया, बट आशा ने उसके डैड को ही स्टैप कर दिया। फाइनली उसकी ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, इसलिए वो उसे बचाने आ गया, बट आशा ने उसके डैड को स्टैप कर दिया खुद को बचाने के चक्कर में। आमिर फिर आशा के पीछे आ गया, जो अभी भी फ्रीक आउट कर रहा है, बट आशा ने भी कैंची फेंक के शांत होने की कोशिश कर दी, जिसकी वजह से ग्रीम कोटी आ गया और इसको हवा में ही लटका लिया, वो भी बहुत ऊपर। आमिर ने भी ये देख लिया कि ग्रीम कोटी की बात सच है और ये क्रीचर है जो फेड करता है पेरेंट्स के बच्चों पे घबराने पर। आमिर ने खुद को ही इंजेक्शन लगाकर काम डाउन कर डाला और बच गई आशा और ग्रीम कोटी भी वहाँ से चला गया। यहाँ पूरी हैप्पी फैमिली एंडिंग हो गई। इसके डैड बच गए, मेलिंडा भी अरेस्ट हो गई, आशा ने ब्रैंडन को भी बचा लिया, कैसिडी भी बच गई, जिसके पेरेंट्स भी खुश हैं। इनकी फैमिली में सब पहले जैसा हो गया। ग्रीम कोटी कहाँ से आया ये किसी को पता नहीं, वो वापस भी आ सकता है। आशा के YouTube ASMR वीडियोस 144p से 1080p हो गए, क्योंकि ये अभी सिखा रही है टेक्निक्स और इनर पीस के बारे में, और अपना ग्रीम कोटी का एक्सपीरियंस वो लोगों को सुना रही है जो सुनेंगे भी और समझेंगे भी और मेनली खुश रहेंगे। आशा के टेक्निक्स के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। मूवी हमारी डिजिटल एज के लिए बहुत अच्छी है, बट इससे डार्क कॉमेडी कर दिया गया। जो स्ट्रगल पेरेंट करते हैं ये समझने के लिए कि टेक्नोलॉजी उनके बच्चों को पागल कर रहा या कह लो मेंटली सिक, कहीं ना कहीं ये मेंटली सिक वाला पार्ट सच है। मूवी पूरी एंग्जाइटी रिलेटेड चीजों को दिखाती है, जो छोटे बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम पे क्या असर पड़ता है। यहाँ पेरेंट चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग में कमी दिखाई देता है, वो भी डिजिटल स्पेस के वजह से। यहाँ हॉरर एलिमेंट बहुत ज्यादा कम है। ग्रीम कोटी एक मॉन्स्टर है इस मूवी में, जो कैसे आया किसी को पता नहीं, और ज्यादा हॉरर एलिमेंट अगर इस मूवी में होता तो मूवी बहुत अच्छी बन सकती थी। ये मूवी हुलू में अक्टूबर 10 को आई थी। इसके रिव्यूज बिल्कुल भी अच्छे हैं नहीं, बट मैं बताऊं तो आज के डिजिटल वर्ल्ड के हिसाब से मूवी पूरी तरह परफेक्ट है। बस ग्रीम कोटी का ओरिजिन और अगर थोड़ा हॉरर एलिमेंट ऐड कर देते तो मूवी बहुत अच्छी बन जाती। मेरी वीडियो के बाद अगर आप इसे देख रहे हो तो आप इसे देखना, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ कुछ के एक्टिंग के 50 रुपए काटने चाहिए थे डायरेक्टर को। एग्जाम्पल हो गई मेलिंडा और आशा के डैड आमिर। अगर ग्रीम कोटी का सही से यूज हो गया अगले मूवी में तो ये भी एक हॉरर लेजेंड बन जाएगा और घर में गब्बर की जगह इसी से बच्चों को डराएंगे। जोक्स अपार्ट, ये था मेरे विचार, इन्फॉर्मेशन और ग्रीम कोटी का कंप्लीट ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। कमेंट करके बताना आपकी कोई मस्ट वॉच मूवी जो मैं चैनल पर ला पाऊँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में आशा की तरह कैंची घुसा के कर देना रेड से ग्रे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।